दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आई एस पॉइंट। आज हम लोग अपना न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल मैंने आप लोग को रिवीजन करवा दिया था क्लास 10 का। आज से हम क्लास 11th पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषय सूची यानी कि इंडेक्स। तो इंडेक्स में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो बुक है ना, ये 2 पार्ट्स में है। यानी आपकी जो क्लास 11th की ज्योग्राफी है वो 2 भाग में है। एक भाग हम लोग अभी पढ़ेंगे और दूसरे भाग की बुक इसे ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि जो भारत है उसकी स्थिति कहाँ है, यानी वो कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप पर है, और उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका आकार कैसा है, एक्सेट्रा। तथा उसकी संरचना देखेंगे, जलवायु देखेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियाँ उसमें कौन कौन सी पाई जाती हैं, उसकी मृदा कैसी है, कितने प्रकार की है तथा कहाँ कहाँ पर स्थित है। और हम देखेंगे प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। जैसा कि आप जानते हैं प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं क्या होती हैं, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। और अब इसका परिशिष्ट में हम जानेंगे कि जो राज्य हैं उनकी राजधानियाँ कौन सी हैं, जिलों की संख्या क्या है, क्षेत्रफल, जनसंख्या देखेंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो राज्य हैं उनकी क्या राजधानियाँ हैं तथा क्षेत्रफल कितना है और जनसंख्या कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तथा प्रमुख नदी कौन सी है और भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आप देख रहे होंगे, क्या है इसकी हेडिंग, भारत स्थिति, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि जो भारत है उसके एक ही नाम है या फिर और भी कई नाम हैं। वैसे कुछ नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, पर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये सवाल है आप लोगों का कि जो भारत है उसका सबसे प्राचीन नाम यानी सबसे पुराना नाम कौन सा है। क्या किसी को पता है? अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए। ओके, ठीक है। तो चलिए अब मैं आंसर बताती हूँ। अगर आपका आंसर सही है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आज के बाद आप जान जाएंगे और आप अच्छे से लिखेंगे। तो आंसर है आर्यावर्त, यानी कि जो भारत है उसका सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त है। और ये नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ पे आर्यंस रहते थे, तो आर्यों के निवास स्थान के कारण ही हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम आर्यावर्त रखा गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं ईरानियों। जो ईरानियंस थे वो जो सिंधु नदी है यहाँ की, उसे इन्होंने सिंधु नदी कहा, जिसके कारण हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा था। और यूनानी जो थे उन्होंने सिंधु नदी को इंदुस कहा, ठीक है। तो इंदुस के कारण ही देश का नाम इंडिया पड़ा। वैसे तो भारत के कई नाम हैं, जैसे जो भारत नाम है वो राजा भारत थे उनके नाम के आधार पे रखा गया है। तो नाम तो कई सारे, परंतु 2 ही नामों को मान्यता मिली है। तो जो नाम है किन्हें मान्यता मिली है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत देखा जाए तो देश के 2 नाम रखे गए हैं, पहला भारत और दूसरा इंडिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हमारे देश की आकृति कैसी है। तो ये बहुत ही बेसिक्स है, जैसा कि आप जानते हैं मोस्टली लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 6 to 10th तो वो जानते ही होंगे इतना सब कुछ। और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप बेसिक चीज़ें तो लाइक ऑब्वियसली कोई भी जानता ही है। तो अगर आपको बोरिंग लगे तो आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग है, बट बेसिक अगर क्लियर हो, लाइक कहते हैं ना कि अगर मिट्टी अच्छी हो तो ही तो पेड़ अच्छे होते हैं। तो बेसिक्स अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो ही आप अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भारत की आकृति यानी हमारे देश की जो आकृति है वो कैसी है। बताइए, अगर किसी को पता है तो कमेंट में लिखिए 1 2 3। हाँ, तो जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, यानी कुछ इस तरह से हमारे भारत की संरचना है। यहाँ पे कुल 4 कोने पाए जाते हैं, ठीक है, 4 कोने पाए जाते हैं। तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पे देखा जाए तो जो भारत है उसका पूरे विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। और भारत कहाँ स्थित है? आप सभी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में भारत स्थित है, इसीलिए इसे एशिया महाद्वीप का दक्षिण भाग भी कहा जाता है। अब हम इसी जो मैंने मैप बनाया है इसी के आधार पे हम देखेंगे कि जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमियों का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है और कितने किलोमीटर्स तक है, ठीक है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये हमने बना दिया, ठीक है।
तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो उत्तर में, पहले तो ये जो भारत का मैप है, अगर आप एक मैप लेंगे फिजिकल मैप, तो उस पर दो तरह की रेखाएं खींची होती हैं, एक इस साइड और एक इस तरीके की, ठीक है। तो जो ये रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसे अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। और जो ये रेखा है यहाँ से यहाँ तक, इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो जो भारत की मुख्य भूमि है वो उत्तर में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर्स हैं? लगभग ये जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर तक है। कितना है? 3214 किलोमीटर्स, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखेंगे, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश पूर्व से गुजरात पश्चिम की ओर हमारा विस्तार है। और ये कितने किलोमीटर्स तक है? 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र है वो आगे समुद्र की ओर लगभग 12 समुद्र मील हैं, और ये कितने किलोमीटर्स तक फैला हुआ है? 21.9 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, ठीक है। और अब हम देखेंगे मानक मील और समुद्र मील। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मानक मील और समुद्र मील। तो आप देखेंगे मानक मील कितना है? 63,360 इंच, तथा समुद्र मील कितना है? वो है 72,960 इंच, ठीक है। अब एक मानक मील अगर हम देखेंगे तो लगभग, यानी अप्रॉक्सीमेट देखा जाए तो 1.6 किलोमीटर्स, और अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 1.584 किलोमीटर है। और एक समुद्री मील अप्रॉक्सीमेट 1.8 किलोमीटर, वाइल एक्यूरेटली देखा जाए तो 1.824, यानी 1.824 किलोमीटर है, ठीक है। और पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं, आप सभी जानते हैं कि पॉइंट के बाद नंबर्स को एक साथ करके नहीं पढ़ते हैं, यानी अगर पॉइंट के बाद 14 लिखा है तो आपसे 14 नहीं 14 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात थी। आई नो कुछ लोग हंस रहे होंगे कि इतना तो हमें पता है मैम। आई नो आप लोगों को पता है, बट मैंने सोचा कि बता देते हैं, शायद किसी को नहीं पता हो, बट ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको निकालना है कि जो 12 समुद्री मील है, मतलब 12 मानक मील है, उसका ये 63 कैसे आया, तो 12 दिया हुआ था, 12 इंटू 1.6 जब आप करेंगे तो आपका, यानी 12 इंटू 1.584 जब आप करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट आपको निकालना है तो 1.584, तो आपका 63,360 इंच आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे देश की जो दक्षिण सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भारत के अक्षांशीय और देशांतीय जो विस्तार हैं वो कैसे कैसे हैं। अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी मैंने आप लोगों को बता दी, तथा पूर्व से पश्चिम तक भी आपको बता दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं की माने तो इनकी जो मान हमें प्राप्त होता है, इनसे क्या ज्ञात होता है कि जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण कटिबंध में, उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध तथा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु तथा मिट्टी की प्रकार आदि, वनस्पतियों आदि के लिए भिन्नता जो पाई जाती है उनके लिए उत्तरदायित्व है, ठीक है। तो आपका मतलब करती हूँ, कल हम आगे से फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्या बोलना था मुझे, हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करेंगे आप लोग, लाइक कर दीजिए। आई मीन थोड़ा सा पेंसिल से ही लाइक कर दीजिए, पेन से ही। और वो आप लोग थोड़ा नोट्स लेके, मतलब एक तरह का कॉपी लेके बैठिए, बिकॉज़ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आप लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप उसे लिख लीजिए जो मैंने बोला। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो भी आप बता सकते हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलूँगी कल से, ताकि आप अच्छे से लिख सकें, या फिर आप पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड टेक केयर।